दूसरी बात जो मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा, अभी भी जिन खेतों में या जिन खेतों के आसपास या गांव के आसपास, ढाणियों के आसपास, ढाणियों में छटियों का ढेर लगा हुआ है, नरमे की छटियों का ढेर लगा हुआ है, और अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने में तो इस महीने में जलाने में इस्तेमाल कर लो। नहीं तो अगर जलाने के में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम उन छटियों को झड़का के, जाड़ के दूसरी जगह पे रख लो, ताकि उसके अंदर जो अधखुले टिंडे और जो टिंडे हैं, अभी भी जो उस ढेर के अंदर टिंडे हैं उसके अंदर गुलाबी सुंडी बैठी है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप अपने घर में या जहाँ ढाणी में आपको छटियाँ पड़ी हुई हैं उसके नीचे वाले भाग से आप कम से कम 10, 12, 15 टिंडे जो अधखुले थे, नहीं खिले, वो आप तोड़ के देखें, खोल के देखें, तब आपको सुंडी, गुलाबी सुंडी मिलेगी। तो वो जो आपके खेत में, आपके घर में, आपकी ढाणी में जितनी भी छटियाँ के अंदर गुलाबी सुंडी बैठी है, वो आप उसको अपने घर में पाल रहे हो। गुलाबी सुंडी जो है नरमे की, वो दोस्तों किसी और फसल को नुकसान नहीं करती है, केवल और केवल नरमे और कपास में ही नुकसान करती है। तो इसका कोई और अल्टरनेटिव होस्ट जिसको बोलते हैं, कोई और पौधा नहीं है जिसके ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा कर सके, जिसके अपने अंडे बच्चे दे सके। जब भी नरमे कपास की फसल आपकी लगभग जून में के आसपास जाएगी, उस समय फूल डोडी लगनी शुरू होगी, तो आपकी छटियों में जितने भी गुलाबी सुंडी पड़ी हुई है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बारिश आएगी, तो जितनी भी सुंडी पड़ी है छटियों के अंदर, वो उसके बाद प्यूपा बन के, प्यूपे के बाद पतंगा बन के, फिडकली बन के उड़ जाएगी, और आपके नरमे कपास की फसल, जो भी अगेती फसल होएगी जिसमें फूल डोडी लगनी शुरू होगी, उसमें अंडे बच्चे दे के अपना काम जो है वो शुरू कर देगी, नुकसान शुरू कर देगी। तो अभी आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, गेहूँ भी अभी हरी खड़ी है, तो अभी भी अगर आप अपने खेतों में, अपने ढाणियों में पड़ी हुई छटियों को झड़का के उसका जो कूड़ा करकट है उसको नष्ट करवा दें, तो बहुत सारी गुलाबी सुंडी, लगभग आप 50-60% गुलाबी सुंडी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब भी, खैर ये तो अभी बाद की बात है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपके राजस्थान में भेड़ बकरियों के इज्जड़ बहुत मिल जाते हैं, तो जब भी आप नरमे कपास की फसल को ख़त्म करना हो कि भाई मैंने आखिरी बार चुगाई कर ली है, उसके बाद छटियाँ काटनी है, तो एक बार भेड़ बकरियों के इज्जड़ को उसमें ज़रूर चरवा लें, भेड़ बकरियाँ ज़रूर चरवा लें। उससे क्या होगा कि जो भी छोटे मोटे अधखिले टिंडे को बुलडोडी लग रही होती है वो भेड़ बकरियाँ खा लेती हैं। उससे क्या होगा कि जो भी थोड़ी बहुत ही गुलाबी सुंडी पौधे के अंदर है वो गुलाबी सुंडी खत्म हो जाएगी। तो इससे भी आपको लगभग 30-35% गुलाबी सुंडी को बचाने में फ़ायदा मिलेगा, कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप छटियों को जलाने में काम नहीं ले रहे हैं तो आप ज़मीन में बहाई करके आप उसको, आजकल तो श्रेडर वगैरह आ रहे हैं, श्रेडर से ज़मीन में मिक्स करके आप उसको ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और गुलाबी सुंडी भी उसमें नष्ट हो जाएगी। जितने भी किसान भाइयों ने अभी तक नरमा नहीं बेचा है, अपने घरों में स्टोर करके रखा है कि भाई थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाएगा तब हम बेचेंगे, तो वो मैं कृपया उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना रेट का हिसाब किताब लगा के अपने नरमे को, घरों में पड़े हुए नरमे को बेच दें, क्योंकि उसके अंदर भी गुलाबी सुंडी है। अगर आप जिस कमरे में नरमा स्टोर करके रखा है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको गुलाबी सुंडी के लार्वे और गुलाबी सुंडी के पतंगे जरूर मिलेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस नरमे को आप निपटा दें, अपने मार्केट रेट के हिसाब से देख के आप उसको निकाल दें, और उस कमरे के अंदर आप कोई भी कीटनाशक दवाई जो है वो स्प्रे करें ताकि उसके अंदर जो गुलाबी सुंडी, जहाँ पतंगे हैं, वो नष्ट हो सकें। दूसरी बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए आप कम से कम 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति बिग्घा आप जरूर लगाएं। 1 बिग्घे में 2 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी आ रही है, उसके नर पतंगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं।
तब आपको स्प्रे करने में आसानी रहेगी। अगर एक फेरोमोन ट्रैप में 5 से 8 पतंगे लगातार 3 दिन आ रहे हैं, 5 से 8 पतंगे 3 दिन आ रहे हैं, तब आपको स्प्रे करने की जरूरत है गुलाबी सुंडी को मारने के लिए।